ईदगाह कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ए. महादेवी वर्मा, बी. मुंशी प्रेमचंद, सी. रवींद्रनाथ टैगोर, डी. सुमित्रा नंदन पंत। 3, 2, 1। उत्तर बी. मुंशी प्रेमचंद। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ए. मोहसिन, बी. महमूद, सी. हामिद, डी. नूरे। 3, 2, 1। उत्तर सी. हामिद। हामिद के माता पिता का क्या हुआ? ए. वे हामिद के साथ रहते हैं, बी. वे किसी दूसरे गांव में रहते हैं, सी. वे दोनों जीवित नहीं हैं, डी. वे ईदगाह चले गए हैं। 3, 2, 1। उत्तर सी. वे दोनों जीवित नहीं हैं। हामिद किसके साथ रहता था? ए. चाचा के साथ, बी. दोस्त के साथ, सी. दादी अमीना के साथ, डी. मौलवी साहब के साथ। 3, 2, 1। उत्तर सी. दादी अमीना के साथ। हामिद के पास ईदगाह जाते समय कितने पैसे थे? ए. 12, बी. 15, सी. 3, डी. 5। 3, 2, 1। उत्तर सी. 3। तू जिंदा है तो कविता का मुख्य संदेश क्या है? जीवन का आनंद लेना, बी. हार मान लेना, सी. आशा और संघर्ष का संदेश, डी. भूतकाल में जीना। 3, 2, 1। उत्तर सी. आशा और संघर्ष का संदेश। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर इस पंक्ति में किसकी सुंदरता का उल्लेख है? अ. सूर्यास्त और सूर्योदय, बी. फूलों की, सी. समुद्र की, डी. पहाड़ों की। 3, 2, 1। उत्तर ए. सूर्यास्त और सूर्योदय। कवि ने जीवन में आने वाले दुखों को किस रूप में प्रस्तुत किया है? ए. स्थायी बाधा, बी. अस्थायी कठिनाइयां, सी. अजेय संकट, डी. अविश्वसनीय सपने। 3, 2, 1। उत्तर बी. अस्थायी कठिनाइयां। कवि के अनुसार यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे कहां लाना चाहिए? ए. आकाश में, बी. धरती पर, सी. समुद्र में, डी. आत्मा में। 3, 2, 1। उत्तर बी. धरती पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। इस पंक्ति में कारवां का अर्थ क्या है? ए. अकेला व्यक्ति, बी. एक समूह या समाज, सी. कोई वस्तु, डी. कोई विशेष स्थान। 3, 2, 1। उत्तर बी. एक समूह या समाज। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर से क्या अभिप्राय है? जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, बी. मौत हमेशा एक ही रूप में आती है, सी. इंसान को मौत से डरना चाहिए, डी. मौत के कई रूप नहीं होते। 3, 2, 1। उत्तर ए. जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र पंक्ति का अर्थ क्या है? अ. हर सुबह जीवन में नया अवसर लाती है, बी. केवल सूरज उगता है, सी. नया जीवन पाना असंभव है, डी. हर दिन मृत्यु का संकेत देता है। 3, 2, 1। उत्तर ए. हर सुबह जीवन में नया अवसर लाती है। कवि किसे इंकलाब बनने की बात कर रहे हैं? अब भूख और दिल के दाग, बी. अमीरों को, सी. प्राकृतिक संसाधनों को, डी. पुराने महलों को। 3, 2, 1। उत्तर ए. भूख और दिल के दाग। कवि के अनुसार मनुष्य को किस चीज से डरना नहीं चाहिए? अ. खुशी से, बी. संघर्ष और मुश्किलों से, सी. प्रेम से, डी. सफलता से। 3, 2, 1। उत्तर बी. संघर्ष और मुश्किलों से। कवि के अनुसार भूख और रोग के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? ए. उन्हें सहन करना चाहिए, बी. उनसे बचना चाहिए, सी. उनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, डी. उन्हें भाग्य मान लेना चाहिए। 3, 2, 1। उत्तर है सी. उनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए।
कवि ने आंधियों और बिजलियों को किसके प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है? ए प्राकृतिक आपदाएं, बी चुनौतियां और संघर्ष, सी खुशियां और समृद्धि, डी प्रेम और मित्रता। 3, 2, 1. उत्तर बी चुनौतियां और संघर्ष। तुआ कदम मिला के चले का क्या अर्थ है? अ अकेले चलना, बी समाज में एकजुट होकर चलना, सी धीरे धीरे आगे बढ़ना, डी यात्रा करना। 3, 2, 1. उत्तर बी समाज में एकजुट होकर चलना। प्रेमचंद की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ए ऐतिहासिक घटनाएं, बी जादुई यथार्थ, सी सामाजिक यथार्थ, डी विज्ञान कथा। 3, 2, 1. उत्तर सी सामाजिक यथार्थ। हामिद का चरित्र किस गुण को दर्शाता है? ए स्वार्थ, बी त्याग और समझदारी, सी लालच, डी क्रोध। 3, 2, 1. उत्तर बी त्याग और समझदारी। बाकी बच्चों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? ए सिपाही और राजा, बी भिश्ती और वकील, सी गुड़िया और बिगुल, डी उपरोक्त सभी। 3, 2, 1. उत्तर डी उपरोक्त सभी। कहानी ईदगाह मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान और त्याग, बी व्यापार और बाजार, सी धर्म और पूजा, डी प्रकृति का सौंदर्य। 3, 2, 1. उत्तर ए बाल मनोविज्ञान और त्याग। हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा? ए 1 पैसे में, बी 2 पैसों में, सी 3 पैसों में, डी 5 पैसों में। 3, 2, 1. उत्तर सी 3 पैसों में। प्रेमचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? ए कथा सम्राट, बी उपन्यास सम्राट, सी कहानी गुरु, डी नाटक सम्राट। 3, 2, 1. उत्तर ए कथा सम्राट। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? ए धनपत राय श्रीवास्तव, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी हरिवंश राय बच्चन, डी बालकृष्ण शर्मा। 3, 2, 1. उत्तर ए धनपत राय श्रीवास्तव। ईदगाह कहानी का अंत कैसा होता है? अ दुखद, बी हर्षदायक और भावुक, सी रहस्यमय, डी नाटकीय। 3, 2, 1. उत्तर बी हर्षदायक और भावुक। हामिद ने क्या खरीदा? ए मिट्टी के खिलौने, बी मिठाई, सी चिमटा, डी कपड़े। 3, 2, 1. उत्तर सी चिमटा। ईदगाह में बच्चे किन चीजों की खरीदारी कर रहे थे? ए मिठाइयाँ और खिलौने, बी किताबें और कॉपियाँ, सी कपड़े और जूते, डी कागज और पेंसिल। 3, 2, 1. उत्तर ए मिठाइयाँ और खिलौने। हामिद के पास ईदगाह जाते समय कितने पैसे थे? ए 12, बी 15, सी 3, डी 5। 3, 2, 1. उत्तर सी 3। हामिद किसके साथ रहता था? ए चाचा के साथ, बी दोस्त के साथ, सी दादी अमीना के साथ, डी मौलवी साहब के साथ। 3, 2, 1. उत्तर सी दादी अमीना के साथ। हामिद के माता पिता का क्या हुआ? ए वे हामिद के साथ रहते हैं, बी वे किसी दूसरे गांव में रहते हैं, सी वे दोनों जीवित नहीं हैं, डी वे ईदगाह चले गए हैं। 3, 2, 1. उत्तर सी वे दोनों जीवित नहीं हैं। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ए मोहसिन, बी महमूद, सी हामिद, डी नूरे। 3, 2, 1.
उत्तर सी हामिद। ईदगाह कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ए महादेवी वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुमित्रानंदन पंत। 3, 2, 1. उत्तर बी मुंशी प्रेमचंद। जो लोग परिश्रम करते हैं वे क्या बन जाते हैं? ए दूसरों के लिए प्रेरणा, बी राजा, सी धनवान, डी असफल। 3, 2, 1. उत्तर ए दूसरों के लिए प्रेरणा। कविता के अनुसार किसका निर्माण कर्मवीर लोग करते हैं? ए भवन, बी सभ्यता और संस्कृति, सी धन और वैभव, डी पुस्तकें। 3, 2, 1. उत्तर बी सभ्यता और संस्कृति। कविता कर्मवीर का मुख्य संदेश क्या है? ए भाग्य पर निर्भर रहना, बी कठिनाइयों से घबराना, सी कर्मशीलता और परिश्रम का महत्व, डी दूसरों से सहायता लेना। 3, 2, 1. उत्तर सी कर्मशीलता और परिश्रम का महत्व। कविता में किन लोगों को देश और जाति की उन्नति का आधार बताया गया है? ए भाग्यवादी लोग, बी मेहनती और कर्मशील लोग, सी धनवान लोग, डी राजा और मंत्री। 3, 2, 1. उत्तर बी मेहनती और कर्मशील लोग। कविता के अनुसार जो लोग मेहनती होते हैं वे क्या नहीं करते? ए कठिनाइयों का सामना, बी दूसरों की मदद, सी समय को व्यर्थ गंवाना, डी साहसिक कार्य। 3, 2, 1. उत्तर सी समय को व्यर्थ गंवाना। कविता में गगन के फूल तोड़ने का क्या अर्थ है? ए असंभव को संभव बनाना, बी पेड़ से फूल तोड़ना, सी बादलों को पकड़ना, डी सपनों में जीना। 3, 2, 1. उत्तर ए असंभव को संभव बनाना। कविता के अनुसार कर्मवीर अपने कार्यस्थल के बारे में क्या नहीं पूछते? ए उसका नाम, बी उसका स्थान, सी वहां कौन काम कर रहा है, डी वहां कितनी सुविधाएं हैं। 3, 2, 1. उत्तर बी उसका स्थान। कर्मवीर कठिनाइयों का सामना करने के बाद क्या प्राप्त करते हैं? ए हार, बी सफलता, सी दुख, डी क्रोध। 3, 2, 1. उत्तर बी सफलता। कर्मवीर किस प्रकार अपने देश और समाज का विकास करते हैं? ए आराम करके, बी विरोधियों को हटाकर, सी अपने कार्यों से, डी सरकार से सहायता लेकर। 3, 2, 1. उत्तर सी अपने कार्यों से। सच्चे कर्मवीर किसका मुंह तकते नहीं? माता पिता का, बी दोस्तों का, सी दूसरों का, डी गुरु का। 3, 2, 1. उत्तर सी दूसरों का। हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना का क्या अर्थ है? ए लोहे का चना खाना, बी कठिन परिस्थितियों को सरलता से सहन करना, सी दूसरों को परेशान करना, डी बिना परिश्रम किए सफलता पाना। 3, 2, 1. उत्तर बी कठिन परिस्थितियों को सरलता से सहन करना। कर्मवीर किस प्रकार की बाधाओं से डरते नहीं हैं? ए छोटी बाधाओं से, बी बड़ी बाधाओं से, सी किसी भी प्रकार की बाधाओं से नहीं, डी केवल प्राकृतिक बाधाओं से। 3, 2, 1. उत्तर सी किसी भी प्रकार की बाधाओं से नहीं। कविता में किसका उल्लेख किया गया है जो असंभव को संभव बनाते हैं? ए आलसी लोग, बी राजा महाराजा, सी सच्चे कर्मवीर, डी व्यापारी। 3, 2, 1.
उत्तर सी, सच्चे कर्मवीर। कर्मवीर अपनी असफलता के लिए किसे दोष नहीं देते। ए दूसरों को, बी अपनी मेहनत को, सी भाग्य को, डी समय को। 3, 2, 1. उत्तर सी, भाग्य को। कर्मवीर किस प्रकार अपने कार्यों को पूरा करते हैं? ए धीरे धीरे सोचकर, बी कल पर टालकर, सी आज ही करके, डी दूसरों से करवाकर। 3, 2, 1. उत्तर सी, आज ही करके। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के साथ क्या किया? ए, उसे अपने साथ रखा, बी, उसे उसके मायके भेज दिया और दूसरी शादी करने का आदेश दिया, सी, उसे सन्यासिनी बना दिया, डी, उसे घर की देखभाल करने को कहा। 3, 2, 1. उत्तर है बी, उसे उसके मायके भेज दिया और दूसरी शादी करने का आदेश दिया। बाल गोविंद भगत की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? ए, वे समाज सुधारक थे, बी, वे अच्छे कवि थे, सी, वे अपने गीतों और संगीत के लिए प्रसिद्ध थे, डी, वे एक महंत थे। 3, 2, 1. उत्तर सी, वे अपने गीतों और संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। बाल गोविंद भगत की धार्मिक निष्ठा किस पंथ से जुड़ी थी? ए, वैष्णव पंथ, बी, कबीर पंथ, सी, शैव पंथ, डी, बौद्ध धर्म। 3, 2, 1. उत्तर है बी, कबीर पंथ। बाल गोविंद भगत का पहनावा कैसा था? ए, सन्यासियों जैसा, बी, सामान्य गृहस्थों जैसा, सी, राजा महाराजाओं जैसा, डी, चमकीले रंगों के वस्त्र पहनते थे। 3, 2, 1. उत्तर ए, सन्यासियों जैसा। बाल गोविंद भगत अपने खेत का अनाज पहले कहाँ ले जाते थे? ए, बाजार में बेचने, बी, अपने परिवार के लिए, सी, कबीरपंथी मठ में भेंट देने, डी, गरीबों में बांटने। 3, 2, 1. उत्तर सी, कबीरपंथी मठ में भेंट देने। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? ए, साधु और सन्यासी, बी, गृहस्थ होते हुए भी संत प्रवृत्ति के, सी, समाज सुधारक, डी, केवल किसान। 3, 2, 1. उत्तर बी, गृहस्थ होते हुए भी संत प्रवृत्ति के। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? ए, रोते बिलखते हैं, बी, घर छोड़कर चले जाते हैं, सी, भजन कीर्तन करते हैं, डी, अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं। 3, 2, 1. उत्तर सी, भजन कीर्तन करते हैं। बाल गोविंद भगत की पतोहू बहू के बारे में क्या कहा गया है? ए, वह बहुत आलसी थी, बी, वह बहुत सुभग और सुशील थी, सी, वह झगड़ालू थी, डी, वह साधु बन गई। 3, 2, 1. उत्तर बी, वह बहुत सुभग और सुशील थी।